जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी अधिक भानु सप्तमी व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उस पर सूर्य नारायण भगवान की विशेष कृपा बरसती है। उसके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं अधिक भानु सप्तमी व्रत की यह पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे। उनका दिन भगवान के नाम से आरंभ होता था और भगवान के स्मरण के साथ ही समाप्त होता था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते। सूर्यदेव की कृपा से उनके घर में धन, अन्न और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। समाज में उनका बहुत सम्मान था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो उन्हें भीतर ही भीतर हमेशा परेशान करता था। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया, अनेक मंदिरों में दर्शन किए गए, अनेक व्रत, अनेक उपवास किए गए, यज्ञ और दान भी किए गए, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ती गई। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, यदि हमने कोई पुण्य किया है तो हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी संत का आगमन हुआ। उनके ज्ञान और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नगर के लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब ब्राह्मण दंपत्ति को यह समाचार मिला तो वे भी संत के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता के साथ संत की सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संत ने उनकी उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम दोनों के चेहरे पर दुख क्यों दिखाई देता है? क्या कोई ऐसी चिंता है जो तुम्हारे हृदय को व्याकुल कर रही है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम संतान सुख से वंचित है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। संत ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों निराश मत हो। आने वाले अधिक मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक अधिक भानु सप्तमी व्रत करो। यह व्रत भगवान सूर्य नारायण को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त सच्ची मन से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ब्राह्मण दंपत्ति के हृदय में आशा की एक नई किरण जग उठी। उन्होंने संत से व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। तब संत ने बताया कि अधिक मास में जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि का योग बने, उस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़, गेहूं और तांबे के पात्र से अर्घ्य अर्पित करे। दिन भर उपवास रखे और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करे। शाम के समय में कथा सुने तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करे। अधिक मास आने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लिया। व्रत के दिन वे प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करने गए। स्नान के बाद उन्होंने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य की सुनहरी किरणें जब जल की धारा पर पड़ रही थी, तब उनका मन भक्ति से भर उठा। उन्होंने पूरे दिन भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया, मंत्रों का जाप किया और जरूरतमंद लोगों को अन्न एवं वस्त्र दान दिए। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी रात ब्राह्मण और उसकी पत्नी को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे व्रत से संतुष्ट हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह जब दोनों की आंख खुली तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने स्वप्न को भगवान का आशीर्वाद माना और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने लगे। कुछ महीने बाद भगवान सूर्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे परिवार में खुशी का लहर दौड़ गई। समय आने पर उसने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। नगर के लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण दंपत्ति ने समझ लिया कि यह सब अधिक भानु सप्तमी व्रत और सूर्य नारायण भगवान की कृपा का फल है। उन्होंने भगवान का भव्य पूजन किया, गरीबों को भोजन कराया और अनेक वस्तुओं का दान दिया। समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होकर विद्वान, गुणवान और धर्मपरायण बना। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती चली गई। ब्राह्मण दंपत्ति जीवन भर अधिक भानु सप्तमी व्रत करती रही और दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताती रही। धीरे धीरे इस व्रत की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक अधिक भानु सप्तमी व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। लोगों को स्वास्थ्य, सफलता, संतान, सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अधिक भानु सप्तमी व्रत सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। यदि आप भी इस भगवान सूर्य नारायण की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। माना जाता है कि भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम इसी ही दिन धरती लोक पर उन्होंने अपना प्रकाश भेजा था और धरती लोक से अंधेरा हटाया और पृथ्वी प्रकाशमय हुई थी। तो प्रिय श्रोताओ, यह थी अधिक मास में आने वाली भानु सप्तमी व्रत की संपूर्ण कथा। प्रिय श्रोताओ, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को अनुपमा भक्तिमय को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की कहानियां, सभी व्रतों से जुड़ी हुई कहानियां आपको प्रतिदिन सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी के परिवार पे भगवान सूर्य नारायण की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे।